गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का मेरा मेन टॉपिक होने वाला है कि मैंने नॉन आईटी सेक्टर से आईटी सेक्टर में स्विच क्यों किया। मैंने बीबीए किया हुआ है जयपुर राजस्थान से। उसके बाद मैंने 4 to 6 मंथ मैंने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स किया, तो मुझे लगा कि इट्स गुड। एमबीए करने से बेहतर मुझे लगा कि फाइनेंस में भी और सब कुछ देख के मुझे लगा कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप पूरा 1 साल दो तो आपको जॉब मिल जाती है। उसके बाद मैंने बैंगलोर में 2 साल का जॉब किया डेटा एनालिस्ट का, और अच्छा चला मेरा जॉब। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि कुछ लैकिंग है, मतलब कुछ इसमें सीखना है। बहुत कुछ मुझे नहीं आ रहा था, जैसे कोडिंग वोडिंग में, विजुअल कोड में कैसे कोड कर रहे हैं, तो मुझे बहुत कुछ नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैंने स्विच किया कि जॉब छोड़ के मैंने 2 साल के लिए पीजी डिप्लोमा किया डेटा साइंस में, जो कि सिम्बोसिस पुणे से किया मैंने। अभी मेरी फ़िलहाल थोड़े दिन पहले ही डिग्री आई है। मैंने एग्ज़ाम कंप्लीट कर दिया पूरा, जिसमें कि 4 सेमेस्टर होते हैं और उसमें प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं। मैं उसका फुल प्रोसेस वीडियो बनाऊंगी अगर आप लोगों को चाहिए तो। अच्छा लगा मुझे, उसमें सारा बेसिक्स टू एडवांस लेवल पे दिया हुआ था। आर प्रोग्रामिंग भी उसमें इंक्लूड थी और अच्छा कोर्स था पूरा, तो उसको मैंने किया। उसके बाद अभी फिर से मैं स्टार्ट किया है मैंने एक चैनल इंस्टाग्राम पे, मैंने पेज स्टार्ट किया जिसमें मैं टीच कर रही हूँ डेटा एनालिटिक्स को, क्योंकि मुझे खुद भी मैं सीख रही हूँ उससे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के थ्रू अगर लोगों को तक पहुँचती है चीज़ कि मैंने क्या हासिल किया है, तो वो अगर किसी को हेल्प करे, तो उसके लिए मैंने वीडियो का जर्नी स्टार्ट किया है। तो मैं भी इसमें प्रिपेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ नहीं रही बिल्कुल, बस एक वीडियो बना दे रही हूँ। मैं भी पढ़ रही हूँ और वो डाल रही हूँ। बस डे टू डे नहीं डाल रही हूँ कि मैं डेली मेरा लाइफस्टाइल क्या रहता है, कि मैं क्या पढ़ती हूँ, क्या करती हूँ अपनी लाइफ में। अगर वो भी आपको चाहिए, कि अगर आपको डेली लाइफ मेरा चाहिए कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, क्या मतलब मेरा लाइफस्टाइल रहता है, तो वो मैं आपको बताऊँगी। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का क्या है कि जो रोड मैप है उसके थ्रू चलना है। पहला एक्सेल आता है, फिर मतलब सीक्वल आता है, फिर जैसे आप मतलब आपका वो फंडा है कि आप कैसे पढ़ो। मेरा जो है वो मैं बता रही हूँ जो इजी हो सबसे। एक्सेल में पहले आप कंप्लीट करके थियोरेटिकल पार्ट और सब कुछ करके प्रोजेक्ट बनाना है आपको, वैसे ही फॉलो करना है सारी चीज़ के लिए। और देखो, जैसे एक्सेल आप पढ़ते हो, तो एक्सेल जब भी पढ़ो तो एक्सेल पढ़ते वक्त क्या करो कि एक वीडियो कोई यूट्यूब से ले लो, क्योंकि फ्री प्लेटफॉर्म बहुत है पढ़ने के लिए, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और कब ज़रूरत है वो भी मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आप फ्री में पढ़ो, और एक्सेल के लिए कोई भी एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल बता दो। जैसे कि मैंने बहुत सारे बताए हैं रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज इंस्टाग्राम पे, आप मुझे वहाँ फॉलो करो तो और भी आपको नॉलेज होगी। तो उसके लिए आप ना पहले यूट्यूब वीडियो से पढ़ो अच्छे से, और आप नोट्स एकदम याद से बनाओ, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप नोट्स खोल के देख सकते हो कि कहाँ पे आप अटक रहे हो बीच में। उसके बाद ना W3 स्कूल करके एक प्लेटफॉर्म आता है जहाँ पे आप पूरा थियोरेटिकल पार्ट रहेगा, कुछ कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। तो आप लैपटॉप में खोलो एक्सेल, उसके बाद एक नोट्स के लिए पेपर और पेन लेके बैठो। जहाँ पे भी आपको डाउट हो वो आप पूरा नोट्स बनाओ और उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकता है। तो ये नहीं कि बस मैंने देख लिया और फिर नोट्स बना लिया, वैसे नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हर एक टॉपिक के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहला स्टेप होता है मेरा, जो मैं यूट्यूब पे देखती हूँ वो मैं पहले तो सीखती हूँ, उसके बाद फिर उसको नोट्स में भी लिखती हूँ। क्योंकि अगर आप नोट्स में लिखोगे नहीं तो आप भूल जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नोट भी बनाओ उसका। और उसके बाद फिर मैं एक दूसरे फ़ोन में या फिर टैब में आप खोल सकते हो एक पूरा ना वर्कबुक, प्लेन वर्कबुक खोलो और उसमें आप प्रैक्टिस भी करते जाओ। ठीक है, जैसे वो बताएं उसको आप वहाँ पे नोट डाउन करो, वहाँ प्रैक्टिस करो, फिर उसका रिवीजन करो। कि अब कभी भी आप अगर कोई चीज़ को लिख के पढ़ते हो तो उसको कभी आप भूलते नहीं हो। और बाद में 1 वीक के बाद पूरा जितना भी आपका नोट्स है उसको आप रिवाइज करो, क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं करोगे फिर आप हर वीक अगर कुछ नया नया चीज़ करोगे तो उसके बाद वो पीछे वाला चीज़ भूलते जाओगे। तो वो पढ़ो। और अगर आपको कहीं पे भी आप स्टक हो रहे हो, कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो क्लॉड या फिर चैट जीपीटी, क्लॉड के बारे में बताऊंगी, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो कुछ भी आप चैट जीपीटी के तरह ही है बट एक अपडेट वर्जन में है। तो चैट जीपीटी या क्लॉड पे आप अपना जो भी आपका प्रॉब्लम है, स्टक हो रहे हो, तो आप वो पूछ सकते हो, वो आपको क्लियरली बता देगा। फिर आप उस चीज़ को कहीं और भी देख सकते हो, कहीं यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे भी पढ़ाई के रिसोर्सेज बहुत हैं। अगर आप चाहो तो मिल सकता है आपको। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बता सकते हो, मैं आपको बता सकती हूँ उसका आंसर। फिर आप क्या करोगे, एक W3 स्कूल करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप देखो कि थियोरेटिकल पार्ट में आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
और धीरे-धीरे आपका सब कुछ क्लियर होते जाएगा और भूलोगे भी नहीं आप। जब भी आप भूलो तो जो कॉपी में आप नोट्स बनाए हो उसको आप रिवाइज़ कर सकते हो, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी क्लियर हो जाएगी और ईज़ी हो जाएगी। और ऐसा ही प्रोसेस मैं हर एक चीज़ के लिए फ़ॉलो करती हूँ। जैसे एसक्यूएल हो गया, मशीन लर्निंग भी आपको मैं बताऊँगी कि उसमें क्या पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम पे। तो मैं धीरे-धीरे आपको सब कुछ बताऊँगी। और सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम पे 10 के फॉलोअर्स होने वाले हैं। मैं 9200 100 के आसपास है। तो थैंक यू सो मच गाइस आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और मैं ये चाहती हूँ कि आप यूट्यूब पे भी मुझे फॉलो करो। तो यहाँ पे मैं डेली लाइव भी डालती हूँ, मिनी ब्लॉग्स भी डालती हूँ, और पढ़ाई का भी कुछ कॉन्सेप्ट हो तो वो मैं क्लियर कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तक आप एक टॉपिक को 110% श्योर नहीं हो कि मैं ये समझ चुका हूँ या समझ चुकी हूँ, उसके पहले आप आगे बढ़ो ही मत। अगर आपका क्लियर नहीं है, आप आगे बढ़ोगे, जंप करोगे, तो फिर वो कॉन्सेप्ट और धीरे धीरे मतलब और टफ होते जाएगा कि ये भी क्लियर नहीं है, आगे भी मैं पढ़ रही हूँ वो भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसलिए, और सारे चीज़ के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, सब कुछ का एक हर एक चीज़ के प्रैक्टिस के लिए भी अलग प्लेटफॉर्म है। जैसे सीक्वल के लिए हैकर रैंक है, हैकर जू है, ऐसे करके बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। वो मैं आपको इंस्टाग्राम के रील के थ्रू बताऊंगी, और यूट्यूब पे भी आपको फुल वीडियो चाहिए तो आप बताना। और बाकी ये है कि पॉजिटिविटी में रहो और अच्छा ही होगा। अगर आप इस पे 110% दे देते हो अपना कॉन्सेंट्रेशन, दिन में 4 घंटे ही पढ़ो लेकिन बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके अगर पढ़ो, तो ये पॉसिबल है कि आपको इसमें जॉब लगना ही है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो ये बोलो कि मार्केट में जॉब नहीं है। मार्केट में जॉब है, क्योंकि हर कोई एक अच्छे बंदे को हायर करना चाहता है। सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सबको, क्योंकि एक ना डेटा बेस पे और डेटा पे अगर कोई आप वर्क करके दिखा रहे हो, आप उसका काम ईजी कर रहे हो, तो हर किसी को चाहिए कि ऐसा इंसान मिल जाए जो उसका काम ईजी कर दे। तो पॉजिटिविटी में रहो कि और मेहनत करो, बस यही है। और आपको जॉब मिलेगी, ये मैं गारंटी देती हूँ कि आपको जॉब मिलेगी। आप पूरे प्रोसेस के थ्रू जाना होगा कि आपको लिंक्डइन अच्छे से पूरा ऑप्टिमाइज़ करना होगा कि कैसे मैं अप्लाई करूँ या फिर कैसे अप्लाई करना चाहिए। और अभी क्या है ना, एआई का भी ज़माना आ चुका है, तो उसके लिए भी थोड़ा आपको प्रिपेयर करना होगा, कम्युनिकेशन स्किल भी बिल्ड करनी होगी। तो पॉजिटिव रहो कि सब कुछ हो जाएगा अच्छे से। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। सब कुछ पॉसिबल है अगर दिल से चाहो तो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।